हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। आज की ये जो रीडिंग हमारी रहेगी, इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके पार्टनर के बारे में कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी फ़िलहाल क्या कुछ सोच रहे हैं। अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप सबको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, सो गाइज, आज इस वीडियो में ना मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि क्या, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि आपकी इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू ही हम देखेंगे कि क्या कुछ है उनके मन में, उनके दिल में क्या कुछ है, क्या कुछ भावनाएं हैं, क्या कुछ फीलिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में हमारा रिचुअल का जो है पूरा चल रहा है। अगर आपको चाहिए रिचुअल्स आपको करना है अपने घर में सुख शांति या फिर अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लेके आनी है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपका करियर अच्छा नहीं है, या फिर आपको जो है मनी से रिलेटेड इश्यूज़ है, स्टक मनी है आपका कहीं, है ना, आपने किसी को कर्ज दिया है वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप इस नवरात्रि पा सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस नवरात्रि आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने मैरिज रेमेडी का जो है अभी बंद कर दिया है बुकिंग, क्योंकि अब जो है हमारे पास टाइम नहीं है मैरिज रेमेडी लेने का, इसलिए मैरिज रेमेडी की बुकिंग हमने बंद कर दी है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए रेमेडी आपको जो करवानी है आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैरिज रेमेडी का फुल हो चुका है। जितना हमें चाहिए था उतना हमने ले लिया है बुकिंग, अब हम बुकिंग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ओके, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए, इस फ्लेम के ऊपर, इस लाइट के ऊपर फोकस कीजिए। अपने पार्टनर का नाम, अपने पार्टनर के इमोशंस, अपने पार्टनर की फीलिंग्स आपको जाननी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन, आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर मुझे सबसे पहले जो चैनल हुआ है ना, वो चैनल हुआ है लेटर आर, लेटर भी। सबसे पहला मुझे यही चैनल हुआ है। और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिए, कॉल अलाउ नहीं है। इंक्वायरी के लिए अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी भी कॉल आ रहा है, तो प्लीज़ 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 कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो गाइज, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन आपके ऊपर कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी थे। लग रहा है जैसे कि देखो, इंसान ना रिश्ते में ना ट्रस्ट चाहिए होता है उसको। इंसान को इनसिक्योरिटी भी होती है कि भाई ये इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है, इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है, इस पर्सन को इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है। लग रहा है कि ये पर्सन इनसिक्योर है, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से इनसिक्योर है। आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारा चीज़। ठीक है, ये पर्सन के मन में बहुत बातें आ रही हैं। ये पर्सन दिन में भी बहुत सोच रहे थे आपके बारे में, दिन में भी काफ़ी ज़्यादा लगातार सोचे जा रहे थे। ये पर्सन के मन में ना आपके लिए ऐसा चल रहा है कि मिलने जाऊँ क्या, मिलने का मन बहुत हो रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, कांटेक्ट में नहीं हो आप, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कांटेक्ट में नहीं हो आप। इस रिश्ते
की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली बता रही है कि कांटेक्ट लेस हो चुके हो आप, और कांटेक्ट नहीं होने की वजह से आपका और इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। आपके पर्सन ने आपको लास्ट टाइम में कुछ बोला था, याद करो आप, आपके पार्टनर ने लास्ट टाइम क्या बोला था। कुछ ऐसी बातें बोली थी जो शायद हो सकता है कि आपने इग्नोर ना करी हो। आपके पार्टनर को लगता है कि उसने मेरी बातों को इग्नोर नहीं किया होगा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप उस बात को लेकर के ना, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी फोकस्ड हो गए। काफ़ी आपने इस एनर्जी को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के आपने काफ़ी बातें बोली भी होंगी। पता है क्या, मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। बहुत उदास, बहुत परेशान लग रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके आंखों में धूल झोंक दिया है ना। यहाँ आपकी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। आपके पर्सन का मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन का ख्याल, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, आप में थोड़ा ज़्यादा रहता है। और यहाँ मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि भाई आपका जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में आप देखोगे ना तो आपको काफ़ी क्लैरिटी कभी कभी मिलने लगती है, कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो कहीं क्लैरिटी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। यस, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का दिल है, दिमाग है, वो ऐसा स्ट्रेस में पड़ा हुआ है ना, ऐसा स्ट्रेस में पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। लगता है जैसे कि अकेलापन बहुत है, खालीपन बहुत ज़्यादा है, और इस अकेलेपन में, इस खालीपन में ना आपके पार्टनर रह रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अकेलापन, खालीपन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे लगता है कि यस, आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है ना, ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना आपसे मूव करने का मन हो चुका है, मूव ऑन करना या मूव करना, है ना। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मूव ऑन करना है आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है मुझे ना कि आपके पार्टनर दिन और रात कुछ भी नहीं देखते हैं आपको लेकर के। मूव ऑन करना ये पर्सन के लिए पॉसिबल हो नहीं पाया है। ये पर्सन आज अभी इस समय यही सोच रहे हैं कि क्या करूँ, शादी तो आपसे हो नहीं पा रही है, या कहें तो आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट तो करते नहीं हो, आप इस पर्सन को तो पूरा नकारा समझते हो, है ना। तो ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन का मानना ये है कि जब आपके लायक ये पर्सन नहीं है तो फिर क्या कहे ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि आपके लायक ये पर्सन नहीं है, आपने इस पर्सन को बता दिया है कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये बता दिया है कि देखो तुम्हारी गलती रही है, तुम गलती करते हो, तुम गलती बोलते भी हो और गलती करते भी हो। तो कहीं ना तुम्हारा जो गलत नेचर है ना, तुम्हारा जो गलत बिहेवियर है ना, इससे मुझे नफ़रत है, इससे मुझे सख्त नफ़रत है। आपने इस पर्सन को बोला भी है। बट मैं देखूँ तो आपके पार्टनर इन सारी बातों को सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, क्योंकि आपकी तरफ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पार्टनर को फील हो रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में हर एक चीज़ नज़र आ रही है। लगता है जैसे कि ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को, है ना, चेंज नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप को चेंज करने की चाहत है, फिर भी वो चाहत नहीं पूरी हो पा रही है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ही कहूँगी कि कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि रिश्ता काफ़ी कनेक्टेड है। आप दोनों के मन में, आप दोनों के एक होता है ना कि फ्यूचर को लेकर के
आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि देखो भाई, इस रिलेशनशिप को लेकर के आपने बहुत सोचना था, बहुत सोच लिया। अब जो है ना, लगता है जैसे कि अब आपको सोचना नहीं है, सोचने से अब कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई सोचने से कुछ नहीं चलता है, सोचना पड़ता है। यहाँ पे लग रहा है कि भाई आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, कन्फ्यूज़न में हो। कन्फ्यूज़न में रहने से क्या होता है, कन्फ्यूज़न में रहोगे तो क्या होगा। यहाँ पे लगता है कि नहीं, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी नहीं देखनी है, कन्फ्यूज़न में रहना ही नहीं है। आपके जो पर्सन है कहीं आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा डिसाइडेड नहीं हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अब आप कमिटमेंट या फिर अब जो है ना, आप शादी में इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको ये भी लग रहा है। बट ये पर्सन से आप जैसे जैसे दूर जा रहे हो, वैसे वैसे ना ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे आपकी नज़र आ रही है। इन्वॉल्वमेंट ऐसी इन्वॉल्वमेंट है ना, जो कहते हैं ना कि ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। अभी मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो भी है, जैसा भी है, परफेक्ट करने का ये पर्सन के मन में है, सोचने का है इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में। ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन में रहना, वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर भी कभी कभी ना इस पर्सन को लेकर नफ़रत वाली भावना आ जाती है। बट ये पर्सन से एक्चुअल में आप नफ़रत नहीं करते हो, इस पर्सन से आप प्यार करते हो। इस पर्सन के लिए ना आपने अपना सब कुछ गंवाया है भाई, आपने अपना सब कुछ गंवाया है इस पर्सन के लिए। आप क्यों ऐसे इस पर्सन के लिए जो है ना ये करोगे, नहीं कर सकते हो ना आप इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में आने के लिए आपने क्या नहीं गंवाया है। आप खुद से पूछो कि आपने क्या नहीं गंवाया है भाई। आपने अपने एक होता है ना कि एक ऐसे रिश्ते को खोया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे रिश्ते को खोया है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। और उस पर्सन को आपने खो दिया है सिर्फ इस पर्सन के साथ रिश्ता रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी रहे हैं जो नहीं ख़त्म होने चाहिए थे, लेकिन वो ख़त्म हो ही गए, ठीक है। और देख लेते हैं ये पर्सन के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, और बताइए हमें, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। और ओके, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो नज़रिया है आपको देखने का काफ़ी चेंज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नज़रिया एक होता है ना, जैसे ये पर्सन पहले आपको ना थोड़ा सा ऐसे समझते थे जैसे कि आप टाइम पास करने वाले पर्सन हो, आप किसी के दिल के साथ खेल सकते हो, किसी के दिल के साथ, किसी के इमोशंस के साथ खेल सकते हो। बट अब आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, ये वैसा नहीं है। मेरी सोच शायद गलत थी, आप वैसे नहीं हो। इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में वो बार बार आ रहा है कि नहीं, शायद कुछ चीज़ें, शायद मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये हो रहा है कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। आपके पार्टनर उन बीते हुए पल को जब याद कर रहे हैं तो इनको ये फील हो रहा है कि भाई, क्या मैं राइट हूँ या क्या मैं रॉन्ग हूँ, किस तरीके का जो है ना मेरा अपना माइंड सेट काम करता है। आपके पार्टनर का अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पार्टनर पहले जिस तरीके से आपसे बात करते थे ना, अब उस तरीके से आपसे बात नहीं करेंगे, बहुत ही सॉफ्टली बात करेंगे आपकी रिस्पेक्ट के साथ, एकदम रिस्पेक्ट देंगे आपको, भर भर के रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ सॉरी, ये वो जो भी है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं आपके पार्टनर। लग रहा है जैसे कि होता है ना एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं। ये पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो है ना हो रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है ना, वो इस तरीके से काम कर रहा है कि उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी जवाब नहीं है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, एकदम से लग रहा है जैसे कि भाई आपके पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये भी चल रहा है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम ये कर लेंगे, आज नहीं तो कल हम वो कर लेंगे, या आज नहीं तो कल मेरे ऊपर उसका ट्रस्ट बनेगा, ज़रूर बनेगा। ये पर्सन के मन में ये हो रहा है, चल तो रहा है इस पर्सन के दिल में भी, दिमाग में, कि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करोगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अगर ये पर्सन सच्चे हैं, अगर इनका प्यार सच्चा है, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करोगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, ये पर्सन का जो दिल है, एकदम से लगता है कि जैसे कि तन्हा में है, आपके पार्टनर तन्हाई में है। आपके पार्टनर तन्हाई में इस कदर से है ना, जैसे कहते हैं ना कि तन्हा तन्हा रहते थे, है ना। आपके पार्टनर बहुत तन्हा तन्हा रहते थे, बहुत तन्हाई में ये पर्सन ने अपने दिन रात गुजारे हैं, बहुत तन्हाई में ये पर्सन बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहे हैं। लगता है ना जैसे कि आपके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में ये सारी जो है ना चीज़ें चल रही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो एक निगेटिव वे में भी चला जाता है, कभी कभी नेगेटिविटी में भी कभी कभी चला जाता है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स में, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना कहीं आपसे जो दूरी बना के बैठे हुए थे, अब ये दूरी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार कुछ तो करो, जिससे मेरी ज़िंदगी में जो मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे मैं चल के दिखाऊँ, वहाँ पे मैं एक्शन लेके दिखाऊँ। तो कहीं ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना चल रही हैं। यस, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो लगता है ना कि जैसे होता है ना कि इंसान कभी कभी खामोश हो जाता है कि मैं अपनी खामोशी को जो है ना अपनी खामोशी को मैं कैसे छुपाऊं, है ना। तो आपके पार्टनर अपनी खामोशी को कैसे छुपाएं, ये पर्सन के मन में ये भी है। अपनी खामोशी ये पर्सन छुपा सकते हैं कि नहीं छुपा सकते हैं, ये भी इस पर्सन के मन में है, ये भी इस पर्सन के दिल में है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा होता है ना स्ट्रेस में जाता हुआ, वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेस में जाते हुए एक पर्सन के माइंड में चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो वाइब है, वो डिस्टर्बिंग है, ठीक है, वो डिस्टर्बिंग है। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करने लायक थी, बहुत कुछ आप दोनों कर सकते थे, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके एनर्जी में। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें करना, रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें करना कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे। जस्ट अ मिनट गाइस, इसको मैं बुझा दूँ वरना फिर प्रॉब्लम करेगा ये। ओके, सो आपकी जो पार्टनर हैं, लग रहा है कि ये पर्सन जो सोच रहे हैं ना, वो होना ही चाहिए। देखो, ये पर्सन के मन में है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके साथ कनेक्शन में है, जिस तरीके से ये पर्सन थोड़ा सा अलग सा फील कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा है, इस पर्सन के मन में है कि ये पर्सन जो है ना नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में। लग रहा है कि पर्सन कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है इस पर्सन के मुंह में से। तो ये बात जो है ना, आपको समझनी पड़ेगी। ये पर्सन का मानना है कि मेरी बात तो समझो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, कम से कम मेरी
बातों को समझने की कोशिश तो करो, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश तो करो, क्योंकि ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में बार बार आपको लेकर के ना एक ही ख्याल आता है कि क्या क्या ये सब कुछ सही है, क्या ये सब कुछ सच है। अपनी फीलिंग्स पे भी ये पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कभी कभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ यार ये सब कुछ सच है, फिर हो रहा है कि नहीं, वो सब कुछ सच नहीं है। आ, मैं ना मैं नहीं सब कुछ बता सकता उसको, मैं सब कुछ नहीं कर सकता उसके साथ, है ना। तो ये पर्सन के मन में है, इस पर्सन के दिल में है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ने ना आपकी कमी को सिर्फ देखा, और अब जो है ये पर्सन आपकी कमी को छोड़कर आपकी अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आपको जो लेकर के जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपके तरफ बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे दूर हुए, क्योंकि ये पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, बहुत सारी बातें रही हैं जो शायद ये पर्सन ने डिस्कस नहीं किया आपसे। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा मुझे, डिस्कशन नहीं हुई, डिस्कस नहीं हुआ, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहे आपसे, कहीं आपसे दूरी बना के रखी इस पर्सन ने। तो वो चीज़ें जो है ना ये पर्सन के मन में बार बार आ रही हैं कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, आपको पता है क्या होता है इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर के ना बहुत कुछ चलता है, बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी बातें। लगता है ना जैसे कि आप इस पर्सन को लेकर के जो नहीं सोच सकते थे वो आपने सोचा है, ठीक है। ये पर्सन को हालांकि ये सारी चीज़ें पता है कि आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, या आप इनके लिए कोई स्पेल करवा रहे हो, कोई वाइट स्पेल ही करवाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मेरे व्यूवर्स जो अभी नो कांटेक्ट जोन में है अपने पार्टनर के साथ, उनका मानना है कि आपके पार्टनर को सज़ा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। सज़ा किसकी? तो सज़ा इसकी कि ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, इस पर्सन ने आपका पूरी तरीके से दिल तोड़ के रख दिया है, तो इस पर्सन को सज़ा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इनका कर्मा इनको मिलना चाहिए। ये पर्सन के लिए आप कभी कभी जो है ना गालियाँ, या फिर कभी कभी होता है ना बद्दुआ भी निकल जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं, और आपको ना प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लगता है जैसे कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप भूल चुके हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप जो भूलना चाहते हो वो भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये जो पर्सन है आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा करके लाइफ को है ना आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस जो है ना होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस लेकर के आप दोनों आने वाले हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना बहुत सुंदर सा है, बहुत प्यारा सा रिश्ता है, और ये रिश्ते की पहचान आप दोनों अगर कर लोगे ना तो दुनिया क्या हर एक चीज़ आप लोग जीत सकते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अब आप रेडी हो जाओ, आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ज़रूरत है आपको रेडी होने की, ठीक है गाइज़। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मैं इस कैंडल को हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कहीं ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर है जो कि शायद आपके पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी बातों को सुन कर के समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो ये है ओवरऑल रीडिंग, आपके पार्टनर की कैंडल वैक्स रीडिंग और आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों की एनर्जी को मैंने बीच बीच में लाया है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। और जो लोग भी चाहते हैं पर्सनली मुझसे रीडिंग लेना, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी चाहते हैं रेमेडीज़ रिचुअल के लिए, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।